वो शख्स जब अकेला खड़ा रहता है तो भाजपा वाले, शिवसेना वाले कैसे उन्हें ताना लगाते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, मुझसे बात करते हैं, फिर समीर को फोन लगाते हैं। बिलाल मुझे बता रहा था कि रात में 1:30 बजे फोन करे परसों के दिन कि इम्तियाज निकल जाएगा ना। मेरे जाने से असद भाई को भी लगा था कि मैं अकेला नहीं हूं, और मैं भी वहां पर गया तो कुछ असद भाई से कम भी नहीं था। वो जब बैठते थे और वहां से कोई भी कुछ बोलता था तो इम्तियाज जलील खामोश नहीं बैठता था, पीछे बैठ के बता रहे चल रहे बैठ चल। और उन्हें इस बात की बड़ी तकलीफ थी, और वो जानते थे कि मजलिस का ये एमपी नहीं चुनकर आना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्जी, असद भाई वो अपनी जीत की जब काउंटिंग चल रही थी, उन्होंने लगातार मुझे फोन कर रहे थे और मैं उनका फोन नहीं उठा रहा था। क्या बोलता कि नहीं साहब, मैं नहीं आ पाऊंगा आपके साथ। तुम्हारी बहुत जरूरत थी वहाँ पे। ये मुनाफिक बस अब मत रो साहब, बस अब मत रो मत बस। अरे हंसने की बात नहीं है। दोस्तों हमने में दोगलापना करने को आएंगे वो सब। हाँ जब इसमें आना फिर उनकी कैसी लगानी है ना, बराबर करना। मलिदा गैंग आएंगी ना डबल। एक एमएलए है जिसका बेटा एमएलए के लिए खड़े रहना चाहता है। पहले अफसर खान को भागवत करार ने चलाया क्योंकि उसे लग रहा था कि टिकट उसे मिलेगा। उसके बाद एक एमएलए है जिसका बेटा खड़े रहना चाहता है, उसने पैसा लगाया और सिर्फ यही कोशिश कर कि तू जितने ज्यादा वोट ले सकता है ताकि तुझे एमएलए इलेक्शन के अंदर हम दोबारा खड़े करेंगे और तू दोबारा वोट काटने का काम करना। अब तो तू भी अच्छी तरह से सुन ले, इम्तियाज जलील तो खासदार रहा नहीं है, तुझे तो किसी हालत में एमएलए बनने नहीं दूंगा। और उसके आगे तो उतना गली का शेर बनता है ना, तो वहां पे अगर वक्त आया तो मेरा सबसे मजबूत सिपाही बेगमपुरे से लड़ाऊंगा इंशाल्लाह। तुझे तो अब कॉर्पोरेटर के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अब तो जावा इसके सामने दिखना। और तू समझ रहा होगा कि अब ये जितने भी चुनकर आ गए हैं, तेरे साथ उनकी अच्छी साठगांठ है, तूने उनका काम कर दिया, तूने तेरा काम कर दिया, अब ये भाई देख तेरा काम कैसा करता है। ये इसलिए मैं बोलता हूं ना, बहुत दिनों से 13 तारीख के बाद बोला नहीं था, अब एक बार फिर से बोलता हूं, हम जरा से शरीफ क्या हो गए बस मेरे भाइयों, एक अल्लाह की जात पे यकीन रखना, अपना ईमान इतना पुख्ता रखना, ये सोच कर चलना कि यहाँ पर हमारी अगर शिकस्त हुई है तो इसमें भी कुछ अल्लाह की मसलहत होगी। इसीलिए मायूस नहीं होना, दुख होता है थोड़ा, लेकिन सोचो कि कैसे कैसे मैंने नौजवानों को देखा है। एक लड़का मेरे पास आता और जब वो मेरे पास आता
मुझे हाथ लगा के ऐसा हिलाता और मुझे कहता थरथराते हुए, इम्तियाज साहब हम निकल जाएंगे ना। और मुझे ऐसा लगता कि मैं उसको अगर यकीन नहीं दिलाऊंगा कि नहीं हम निकलने वाले हैं, बिल्कुल निकलने वाले हैं, तो डट कर फिर, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लड़के को कुछ हो जाएगा करके। मैंने ऐसी दीवानगी देखा हो। मेरे भाइयों, इलेक्शन के अंदर बड़े बड़े नेता तैयार होते हैं, लीडर तैयार होते हैं, लेकिन 10 सालों के अंदर हिंदुस्तान में शायद अकेला इम्तियाज जलील एक ऐसा लीडर होगा जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये मोहब्बत नहीं पा सकता था जो मैंने आप लोगों के पास बताई। जो इज्जत, जो शोहरत हमने अपने शहर को दिलाई है। लोग आगरा जाते हैं ताजमहल देखने के लिए। अब अगर आप कहीं जाते हैं और अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं औरंगाबाद से आया हूं, तो वो ये नहीं कहता है कि वहां पे बीबी का मकबरा है, वो ये कहता है कि वहां पे इम्तियाज जलील है ना। ये आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बतों से नवाजा है, जिसका मैं लफ्जों के अंदर कभी भी जिंदगी में मैं कभी एहसान चुका नहीं सकता हूँ, कभी नहीं एहसान चुका सकता हूँ। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं आप लोगों की मोहब्बत का, मैं कैसी उस माँ की तड़प, उस माँ का जो मुझे फोन कर करके रोज कहती थी कि बेटा मैं तहज्जुद में उठ के तेरे लिए दुआ कर रही हूँ करके। मैं कभी देखा नहीं हूं उन्हें, लेकिन फोन करके मुझसे कहती बस एक चीज जो दिल में खटकती है कि 2 इलेक्शन के वक्त मेरी खुद की माँ मेरे साथ में थी। ये इलेक्शन में शायद उसकी दुआ कम पड़ गई, लेकिन मुझे मालूम था कि बहुत सारी लाखों ऐसी माओं की दुआएं मेरे साथ में हैं। बस नौजवानों, हिम्मत नहीं हारना। इम्तियाज जलील जितनी ताकत के साथ यहां पर आया था, लड़ा था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही ताकत के साथ आपके साथ खड़े रहूंगा मैं इंशाअल्लाह, पूरी ताकत के साथ।